हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स टिप्स एंड ट्रिक्स। अभी पिछले जून की छुट्टियां निकली हैं, तो आप सभी ने अपने होमवर्क वगैरह भी कंप्लीट कर लिए होंगे। कईयों को मुश्किल आई होगी और कईयों ने इजीली कर लिए होंगे। तो भी जैसे कि ऑलमोस्ट ऑल द क्लासेस और प्लस वन प्लस टू स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अभी मैं आपके लिए कैश बुक का चैप्टर आज मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो कैश बुक का चैप्टर जैसे कि अपलोड कर रहा हूँ, इससे पहले जितने भी मैंने चैप्टर्स प्लस वन के अपलोड किए हैं, आप सभी उनको जरूर करिए, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्लस वन एक ऐसी क्लास है जहाँ पे आपका बेस है जो वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपका बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो आपके लिए आगे जाके प्लस टू में भी मुश्किल आएगी, प्लस वन में तो आएगी ही आएगी। सो बेटर इट इज कि इसको आप रेगुलरली फॉलो करिए, क्योंकि मैं सभी के सभी चैप्टर्स जितने भी प्लस वन अकाउंट में हैं यहाँ पे अपलोड करूँगा टाइम बाय टाइम। लास्ट मंथ जून में ज़्यादा नहीं कर पाए क्योंकि सभी हॉलीडेज थे, तो मैं भी कहीं बाहर था। तो अभी रिसेंटली ज्वाइन मैंने दोबारा करा है, तो अभी मैं सभी चैप्टर्स टाइम के हिसाब से जैसे जैसे टाइम निकलेगा, क्योंकि एकदम इकट्ठे चैप्टर भी अपलोड कर देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं अपलोड करूँगा ताकि आप साथ साथ देख लो। और मेरा जो भी टॉपिक से चैप्टर्स होंगे वो 15 मिनट 20 मिनट 10 मिनट, ज़्यादा लंबा नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा अगर चैप्टर लेंथी होगा तो आपको समझने में बड़ी दिक्कत आती है। तो मैंने उसी को 2 पार्ट 3 पार्ट या 4 पार्ट में डिवाइड करा है ताकि आप सभी उसको इजीली कर सको, और सिस्टमेटिकली करा है मैंने, ठीक है, ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना आए। तो आप जो भी जिन्होंने ये चैप्टर ये फॉलो कर रहे हैं उनके लिए गुड, और जो भी अभी नहीं करे तो उनके वो भी करें, ताकि और साथ साथ जब आप ये करते हैं इस चैप्टर को देखते हैं तो आप लाइक जरूर करा करिए, ताकि उससे क्या होता है कि एक तो मुझे भी पता चलता है कि हाँ भाई ये चैप्टर आपको पसंद आ गया, मेरी अटैम्प्ट अच्छी है। क्योंकि जो मैं अटैम्प्ट करता हूँ ये मैं खुद बनाता हूँ, ये नहीं कि वो कॉपी से बुक से देखा नोटबुक से और यहाँ पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन मैं खुद तैयार करता हूँ, खुद इसको साथ में सोल्यूशन देता हूँ, ताकि आप इसको आराम से समझ सको। और जो भी उसके क्रक्स होते हैं बुक्स में, जो चैप्टर होता है उसका जो मेन फंडा होता है वो मैं यहाँ पे करता हूँ, ताकि आपको वो पूरे का पूरा चैप्टर इजीली समझ आ जाए। जब आप ये जो मालूम है 1 2 3 4 पार्ट में एक चैप्टर दिया है, अगर आप वो 4 के 4 पार्ट्स कर लेते हो तो आपको बहुत ही आसानी होगी, और ये करना बहुत ज़रूरी है। तो आज आपके लिए मैं ये बना रहा हूँ कैश बुक का, तो साथ साथ आप देखिए करिए इसको। तो एक क्वेश्चन आपके लिए बनाया मैंने ये कैश बुक के ऊपर। सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगा ये कैश बुक का है क्या। कैश बुक चैप्टर जो है इसमें जनरली होता है क्या है कि इसमें सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन ही आएंगे। एक बात याद रखिए, जब भी आप कैश बुक का चैप्टर करेंगे तो कैश के ट्रांजेक्शन ही आएंगे। सेकेंडली, इसमें अब हो सकता है कैश बुक में एक ये है क्या चैप्टर है जो कैश बुक विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, ये देखिए, ठीक है। दूसरा ये पार्ट आता है कैश और बैंक का। तीसरा आता है जिसमें कैश डिस्काउंट और बैंक तीनों होते हैं, जिसे हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक डबल कॉलम ला रहा हूँ। डबल कॉलम में क्या होता है, कैश और डिस्काउंट, जिसमें 2 कॉलम होंगे। एग्जाम में जो फर्स्ट होता है वो होता है सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक का क्या मतलब है, जिसमें खाली कैश यानी अमाउंट होगा और कुछ नहीं होगा। जब डबल कॉलम आ जाएगा तो उसमें 2 चीजें होंगी, डिस्काउंट और अमाउंट, या डिस्काउंट के साथ कैश भी लिख सकते हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्काउंट अमाउंट या डिस्काउंट और कैश। तो आज मैं आपको डिस्काउंट कॉलम और कैश कॉलम का करवा रहा हूँ, यानी कि 2 कॉलम कैश बुक। तो सिंगल कॉलम ऑटोमेटिकली हो जाती है, ठीक। अब इसमें इजी कैसे करना है, मैं आपको एक एक एंट्री बड़े नाम से समझाऊंगा। पहले तो इसकी कॉलम देखिए, ये कैश बुक इसका हेडिंग है, बिल्कुल लेजर जैसे कॉलम होते हैं इसके। लेफ्ट साइड पे डेबिट, राइट साइड पे क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, अमाउंट। अमाउंट की जगह आप कैश भी लिख सकते हो। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिस्काउंट एंड अमाउंट। क्लियर। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, प्रिपेयर ए कैश बुक विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम ऑफ मैसेज लव ब्रदर्स। पहली एंट्री है 2025 अप्रैल 1 ओपनिंग बैलेंस ₹50,000। देखिए, कैश बुक में ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट ही आएगा, याद रखिए। कैश बुक की बात करूं तो April 1 2025 टू बैलेंस बीडी। लेजर में क्या होता है, डेबिट साइड पे जितने भी ट्रांजेक्शन आएंगे वो 2 आएगा, क्रेडिट साइड पे जितने भी ट्रांजेक्शन आएंगे वो बाय आएगा। तो ये आ गया टू बैलेंस बीडी, बीडी मीन ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट एंट्री है April 3 परचेज गुड्स फॉर कैश। अब जिनको तो
जनरल एंट्री अच्छी तरह आ चुकी है तो ठीक है, जिनको नहीं आई वो प्लीज इससे पहले जनरल एंट्री का चैप्टर जरूर करें। इसी तरह उसके बाद लेक्चर के बाद ट्रायल रन, वो करने से आगे वाले चैप्टर आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाएंगे। तो जैसे हमने कैटेगरी परचेज गुड्स फॉर कैश, अब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, अगर हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे तो आएगी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। हम ये बना रहे हैं कैश बुक या कैश अकाउंट करो, एक ही बात है, लिखना आपने कैश बुक ही है, ठीक है। तो बाय परचेजेस लिखोगे आप इधर, बाय परचेजेस, राइट। अब इसमें आपको सिंपल सा लॉजिक समझाता हूँ, अपनी इसको समझना कैसे। एक तो ये होगा लेजर, जिनको प्रैक्टिस हो चुकी है अच्छी तरह परचेज की, लेजर की, तो वो तो आराम से लेजर अकाउंट के थ्रू कर लेंगे। जिनको कई बार थोड़ी सी दिक्कत आती है तो उसमें एक सिंपल फंडा याद रखिए, अगर तो आपके बिजनेस में कैश आ रहा है यानी रिसीव कर रहे हो, तो आपने वो सारी की सारी एंट्रीज डेबिट लिखनी है। और अगर कैश जा रहा है, ठीक है, क्रेडिट वर्ड को कैश जा रहा है तो सारी की सारी एंट्री क्रेडिट्स, बस इतना ध्यान रखिए। अगर कैश रिसीव कर रहे हो तो डेबिट, रिपीट कर रहा हूँ, अगर कैश जा रहा है तो क्रेडिट। अगर इतना भी आप समझ लोगे तो आराम से आप कर सकते हो कैश में, कोई मुश्किल नहीं है। तो जैसे आपने ये एंट्री रिपीट करो, परचेज गुड्स फॉर कैश, अब इसमें क्या है, गुड्स आपने परचेज करी तो इट मींस कैश आपसे जा रहा है, तो आप क्रेडिट लिखोगे, बाय परचेजेस 13,000, सिंपल। नेक्स्ट एंट्री, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब आप गुड्स क्रेडिट पे परचेज कर रहे हो, मैंने स्टार्ट में क्या कहा था कि इसमें सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन आने हैं जो कैश से रिलेटेड हैं। अगर आप क्रेडिट पे परचेज कर रहे हो तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, तो ये वाली एंट्री नहीं आएगी। ये ध्यान बहुत रखना एग्जाम में, जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो एक या दो एंट्री ऐसे जरूर डालते हैं जो क्वेश्चन में नहीं आनी होती, तो ये थोड़ा टीचर का गेम प्लान होता है। April 7, परचेज मशीनरी ₹4,15,000। अब इसमें आप गुड्स खरीद रहे हो, मशीनरी खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, मैटर नहीं करता, अगर आपसे कैश जा रहा है तो एंट्री यहाँ पे आएगी। मशीनरी परचेज करी, कैश जा रहा है आपका, ये बाय मशीनरी आ गया 15,000। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब देखिए, गुड्स सेल्स करी आपने, कैश पे करी, आपको कैश आ रहा है तो सिंपल डेबिट टू सेल आ जाएगा, अमाउंट यहाँ 16,000। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, फिर वही बात आ गई क्रेडिट वाली, जैसे इसमें परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट था, यहाँ पे सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट है, ठीक है। गुड्स आपने सोल्ड करी हैं, सेल करी हैं, क्रेडिट पे करी हैं, तो ये एंट्री नहीं आएगी यहाँ पे। April 13, मैंने सभी तरह की एंट्रीज डाली हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। रिसीव्ड फ्रॉम रमेश 6800, डिस्काउंट अलाउड ₹200। अब ये क्या है, बेसिकली हमें रमेश से पैसे मिले, पहली बात तो ये क्लियर होगी कि एंट्री इधर आएगी, हम लिखेंगे टू रमेश, ये तो क्लियर होगी। हमें कितने पैसे मिले, 6800, ठीक है, अब लिख दीजिए 6800। उनको हमने डिस्काउंट अलाउ करा, हमें मानो रमेश से पैसे मिल रहे हैं तो हम उनको 200 रुपीज छोड़ रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये साथ में लिख देंगे डिस्काउंट वाले कॉलम में 200, बस इसका और कुछ नहीं करना। April 15, पे टू नम्रता। अब हम पे कर रहे हैं तो इस साइड क्रेडिट साइड पे, बाय नम्रता, कितने पैसे पे कर रहे हैं, 3400, सिंपल यू राइट है 3400। डिस्काउंट की अमाउंट कितनी है, 100 रुपीज, साथ में 100 आ जाएगा, बस डिस्काउंट को कुछ नहीं करना होता, सिंपली अगर डेबिट साइड है तो डेबिट में डिस्काउंट लिख दीजिए, अगर क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट में डिस्काउंट लिख दीजिए। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अब आपने 5,000 रुपीज बैंक में जमा कराए, डिपॉजिट कराए। जब आप बैंक में डिपॉजिट कराओगे तो आपसे कैश जा रहा है, आपके बिजनेस में से कैश जा रहा है, ठीक है, ओके, बाय बैंक 5,000। जब भी कैश जाना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो अपने क्रेडिट लिखना है, कैश रिसीव कर रही हो तो डेबिट लिखना है। रिसीव्ड 40% ओनली फ्रॉम रचना हु ओड ₹20,000। अब हमने रचना से 20,000 पे लेने थे, उसने हमें दिए 40%। क्यों दिए कम उसने पैसे हमें, इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट होगी। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जब उसकी लायबिलिटीज, उसकी एसेट्स से बढ़ जाती हैं, अब वो पैसे देने की पोजीशन में नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, जितने भी क्रेडिटर्स होती हैं उनको थोड़े थोड़े पैसे दे देती हैं। मान लो किसी के 10,000 देने हैं, उसको 5 दे दिया, किसी का 8 देना है, उसको 3 दे दिया, वो सेटलमेंट पे डिपेंड करता है कि किसको आप कितने पैसे दे रहे हैं। तो 20,000 आपने लेना था, मिला आपको 40%, तो
तो 20,000 का 40% कितना हुआ 8,000। तो यहाँ पे जो आप अमाउंट लिखोगे वो आएगी टू रमेश टू रचना 8,000 रुपीज। डेट साथ साथ लिखते जाना, आपने जो भी डेट होगी लिखते जाना। नेक्स्ट, रेंट ड्यू बट नॉट पेड। देखिए ध्यान से एंट्री, रेंट ड्यू तो हो चुका, हमने मान लो किराए पे कोई शॉप ली है, कोई ऑफिस लिया है, कोई बिल्डिंग ली है, कुछ भी लिया, तो ड्यू हो चुका उसका बट नॉट पेड, हम उसका रेंट पे नहीं कर सके किसी कारण, ठीक है। अब पे तो किया नहीं है, जब तक हम पे नहीं करेंगे ये वाली एंट्री नहीं आएगी। अगर एक्चुअल में पे करेंगे तो एंट्री आनी है, पे नहीं करते तो एंट्री नहीं आनी। विथ ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज। अब डी होगी जब हम पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं ड्रॉइंग्स। बिजनेस में से पैसे निकल रही हैं, तो जब भी बिजनेस में से पैसे जा रही हैं तो राइट साइड बाय ड्रॉइंग्स अमाउंट इज 7,000। पेड सैलरीज, सैलरीज आप पे कर रहे हो, ऑफ कोर्स पैसे जा रहे हैं आपसे, बाय सैलरी आ जाएगा 20,000। ठीक, ये कंसेप्ट आपको, ये तो होगी एंट्रीज। अब एंट्रीज के बाद इसको कैसे करना है ये सेकंड पार्ट आपको मैं अभी बता रहा हूँ। थोड़ी स्क्रीन आपको मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए। राइट, अब ये स्क्रीन देखिए, एंट्री सारी आपने कर ली, डेबिट वाली भी कर ली, क्रेडिट वाली भी कर ली। सिंपल करने के लिए इसमें बेस्ट मेथड यही है कि पहले बोथ साइड्स का टोटल लगाइए, इधर भी इधर भी। टोटल आ गया इसका 80,800, इसका आ गया 63,400। इसमें से ये क्रेडिट वाली अमाउंट छोटी, याद रखिए जब ये कैश बुक बनाओगे, अगर खाली उसमें कैश अकाउंट है यानी बैंक का कॉलम नहीं है, यहाँ पे बैंक का कॉलम नहीं है क्योंकि वो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में आपको मैं समझाऊंगा, तो कैश बुक की डेबिट साइड हमेशा ही ज्यादा होगी, याद रखना ऑलवेज ये ज्यादा होगी। तो ये कैश बुक की डेबिट साइड ज्यादा है और ये कम है, ठीक है। तो इस अमाउंट डेबिट वाली अमाउंट में से क्रेडिट वाली अमाउंट कम कर दीजिए, बैलेंस आ गया 17,400। तो यहां पे आप लिखोगे बाय बैलेंस शीट। रही बात डिस्काउंट कॉलम की, डिस्काउंट कॉलम में हमने बैलेंसिंग नहीं करनी होती। डेबिट का टोटल यहाँ आ गया 200, क्रेडिट का टोटल आ गया 100, दैट्स ऑल, इसका काम इतना ही है। अब जैसे कि मैंने बताया कि डेबिट में से ये क्रेडिट वाला माइनस करिए तो बैलेंस आ गया 17,400। तो टोटल बोथ साइड कितना आ गया 80,800। बस इतना ही काम है आपकी कैश बुक में। जब आप सिंगल कॉलम या डबल कॉलम कैश बुक बनाते हो तो आपने सिर्फ इतना ही करना है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं बताऊंगा बैंक का कॉलम ऐड करके कि अगर साथ में बैंक का कॉलम भी हो तो उसको कैसे करना है। यह टॉपिक हमारा खत्म हुआ। आपसे फिर रिक्वेस्ट है, आप सभी जो मैंने ऑलरेडी चैप्टर्स यहाँ पे अपलोड करे हैं उन ब्लॉग्स को जरूर देखिए, जिसमें मेजर है आपके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इंट्रोडक्शन, उसके बाद जनरल है, जनरल को भी मैंने करीब 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, वो जरूर देखिए। अकाउंटिंग इक्वेशन जो बेसिक चैप्टर्स हैं आपके, ये जरूर देखिए। उसके बाद ही आपकी आती कैश बुक। तो सभी को आप रेगुलर देखिए, जिन्होंने नहीं देखा वो जल्दी से जल्दी इस ब्लॉग को प्लीज लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मैक्सिमम इस चैनल को हम फैला सकें, ताकि अगर आप इसमें रेगुलरली आप प्रैक्टिस करोगे, आप अपना रिजल्ट खुद देखोगे कि कितने अच्छे मार्क्स आपके आते हैं। क्योंकि मैं बड़ी ही हार्ड वर्क से और ये क्वेश्चन प्रिपेयर करता हूँ और इससे प्रिपेयर करता हूँ ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। आपको बुक में देखने की बहुत कम जरूरत पड़ेगी अगर आप इन्हीं को रेगुलरली देख लोगे, तो फिर उसके बाद बुक की प्रैक्टिस करिए, जो मर्जी करिए, कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो फर्स्ट भी आप इन ब्लॉग्स को जरूर देखा करिए, जब स्कूल में चैप्टर कराते हैं उनको भी जरूर देखिए, तो साथ में जब उसके बाद आप इस ब्लॉग को देखिए, तो स्कूल में जब कराएंगे आपको तो आपको बहुत ही इसका आसान होगा। थैंक यू वंस अगेन।